चलिए भाई, पिछली क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कई सारे सवाल किए थे। अब उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर एक की पॉइंट बताते हैं आपको, महा की पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद सीएफटी खत्म, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक डाउट आएगा हमारे को, वो क्या आएगा जरा देखना। वो डाउट क्या आएगा कि जैसे मान लो यार ये MnO4 माइनस आपने कराया था सर, ठीक है। क्या बोला जल्दी बताओ, MnO4 क्या लिया बताओ मैंने, MnO4 माइनस में आपने क्या किया था देखना जरा। अपन ने किया था ऐसे कि ये माइनस है, ये आपके ये है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ आपका जो है वो +7 है। क्लियर, ध्यान से सुनना, ये +7 आ गया। फिर मैंने आपको जो है वो ये किया था ऐसे, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और था, तो मैंने उसको वहाँ इसलिए नहीं बताया कि मैं यहाँ बताऊंगा ताकि एक साथ सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो जाए, वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आप। वो ये आएगा डाउट कि सर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो स्प्लिटिंग जो होती है वो लार्ज नहीं होती है। वीक फील्ड लिगेंड होता है इसलिए स्प्लिटिंग लार्ज नहीं होती। स्प्लिटिंग अगर लार्ज नहीं होती, स्प्लिटिंग अगर लार्ज नहीं होती, ध्यान सुनना, तो उस कंडीशन में जो ये गैप है ना, ये गैप रह जाता है इनमें, ये गैप रह जाता है, इस वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है, ये इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। लेकिन आपको डाउट ये है कि अब हमने तो हाइब्रिडाइजेशन में ले गए थे इसके साथ इसको, हम तो क्या कर रहे थे, इसके साथ इसको ले गए थे, हम तो हाइब्रिडाइजेशन में इसको इसके साथ ले गए थे, आया ना, हम इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में ले गए थे, मतलब हमने इसके साथ बना दिया था इसको, और वो आपस में हाइब्रिडाइज हो गए थे, नहीं हो गए थे। तो ये और ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज हो गए थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि इसकी और इसकी एनर्जी बराबर कैसे हुई, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप देखोगे यहाँ पर Mn पर +7 चार्ज है, +7 चार्ज हाई चार्ज होता है, हाई चार्ज होगा तो वो जो लिगेंड है उसको अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा कि ज्यादा तेज आएगा लिगेंड, और लिगेंड तेज आएगा तो स्प्लिटिंग लार्ज होगी। तो यहाँ जो स्प्लिटिंग होगी वो लार्ज होगी, और लार्ज होने की वजह से ये जो है वो इसके पास आ जाता है, इसलिए ये गैप कम होता है, और ये गैप कम होने की वजह से यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन D3S होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि लार्ज स्प्लिटिंग क्यों हुई, लार्ज स्प्लिटिंग हुई है ड्यू टू हायर चार्ज ऑन मेटल कैटायन। लार्ज स्प्लिटिंग क्यों हुई है बताओ, लार्ज स्प्लिटिंग हुई है ड्यू टू हायर चार्ज ऑन मेटल कैटायन। दोबारा बोलो, हायर चार्ज ऑन मेटल कैटायन, यहां चार्ज हायर है। अब इसमें मैं आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर चार्ज हायर है लेकिन वो उसी की औकात में है, तो स्प्लिटिंग औकात की होती है लेकिन हायर होती है। इसका मतलब नहीं समझ में आया, मतलब समझो, कितने लिगेंड है यहाँ पे, चार लिगेंड अगर है तो स्प्लिटिंग दो हो सकती है, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन सी होगी, सिर्फ टेट्राहेड्रल। तो औकात की स्प्लिटिंग तो हुई टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो इसलिए टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुई। लेकिन अगर चार्ज हायर है और औकात में है, मतलब मैग्नीज अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है, +7 तक, हमें पता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो इसकी +7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हायर तो है लेकिन इसकी औकात की है, यानी औकात से ज्यादा नहीं है, जो हमने पढ़ी है उसमें, मतलब समझे आप। तो +7 है, औकात में है, औकात में ज्यादा है, मतलब औकात एक तो इसकी +5 भी थी, एक औकात इसकी +7 थी, तो ये +7 में है, औकात में है, तो स्प्लिटिंग जो है वो औकात की हुई, यानी टेट्राहेड्रल हुई। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या हुई, ज्यादा हुई, ज्यादा हुई तो ये और ये आपस में गैप कम हो गया, गैप कम हो गया तो ये आपस में क्या करेगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये आपस में क्या करेगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा, आपस में क्या होगा, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड।
आया ना, सिंपल है, बोलो। अब इसका सवाल का एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हुआ ये। जैसे K2NiF6, आप इसका हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ मुझे, जल्दी बताओ, ट्राई करो फटाफट, जल्दी से फटाफट निकालो। सानिध्य जल्दी निकालो बेटा, राधिका फटाफट, हर्ष पूनिया, भावेश गुरनानी फटाफट आंसर निकाल के बताओ, नल्लेवार जल्दी, आयुष जल्दी, आर्यमन जल्दी, वेदांत जल्दी, स्नेहा जी कैसी हैं आप, समझ में आ रहा है आपको, पक्का, जोर से बोलो, वेरी गुड। रेवती भूल ही गई, रेवती तो, रेवती का तो पता नहीं क्या एकदम भूल सी गई है। खुशी आपको आ रहा है बेटा, पक्का, चलो अब इसको देखते हैं। आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। आपने जल्दी जल्दी में किसी ने ऐसा तो नहीं निकल +2 ले लिया, यहाँ निकल पर कितना चार्ज आ रहा है, +4। अगर ये निकल पर +4 आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा, 3d6, कितना आएगा, 3d6। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये 3d6। और अगर ये 3d6 आ गया तो आप देखो स्प्लिटिंग करें अब इसकी। अब मेरा सवाल यहाँ पर था कि जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल है, D6 से, F यहाँ पर वीक फील्ड है। जब भी वीक फील्ड लिगेंड होता है तो हमेशा हम कहते हैं कि del O ज्यादा होता है P से या कम। वीक फील्ड के केस में तो हम कम बताते हैं, यहां तक क्लियर है। लेकिन अब मैं जो कह रहा था वो समझना, निकल का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितना पढ़ते हो, +2 पढ़ते हो तो वो औकात में है, ठीक है, और हमने +2 ही पढ़ा है आज तक। लेकिन यहाँ +4 है तो ये औकात से बाहर चला गया तो स्प्लिटिंग औकात से बाहर होगी। औकात से बाहर का मतलब क्या हुआ कि वीक फील्ड की औकात होती कि ये डेलो कम होता P से, है ना। वीक फील्ड की स्प्लिटिंग की औकात ये कि डेलो कम होता है P से। वीक फील्ड की औकात क्या होती है कि डेल O कम होता है P से, डेल O कम होता है P से। लेकिन यहां चार्ज औकात से बाहर चला गया, इसलिए यहां पर जो स्प्लिटिंग है वो भी औकात से बाहर चलेगी। मतलब हायर चार्ज ऑन मेटल कैटायन आने से, औकात से बाहर चार्ज आने से वो लिगेंड को बहुत ज्यादा खींचता है अपने पास। अगर वो लिगेंड को ज्यादा खींचेगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, लार्ज। और अगर स्प्लिटिंग लार्ज होगी तो डेल्टा ओ ज्यादा हो जाएगा, किससे, P से। डेल्टा ओ क्या हो जाएगा, P से ज्यादा। डेल्टा ओ क्या हो जाएगा, P से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग के बाद ये ऑर्बिटल ऐसा आएगा, ये P आएगा और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बन जाएगा, D2sp3 ऑक्टा डाया μ0 के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल के बाद लो स्पिन। तो यहाँ वीक फील्ड है तब भी लो स्पिन हो गया। ये मैं बता रहा था इतनी देर से। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को देखो, यहाँ पर +7 है, मैग्नीज +7 तक जा सकता है। तो मैंने कहा औकात में है लेकिन औकात में ज्यादा है, तो स्प्लिटिंग होगी औकात में, यानी टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होगी, औकात से ज्यादा, यानी थोड़ी स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने से गैप कम हो गया, गैप कम होने से हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, F है, वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड के हिसाब से होनी चाहिए थी वीक फील्ड जैसी। लेकिन निकल पर चार्ज आ गया +4 औकात में है कि औकात से बाहर है, औकात से बाहर, तो स्प्लिटिंग औकात से बाहर हो गई और डेलो ज्यादा हो गया P से। डेलो ज्यादा हो गया P से इसलिए पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई इसलिए हाइब्रिडेशन D2sp3 आ गया। क्लियर। ऐसा कैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से देखना। AuCl4 माइनस और AgF4 माइनस, ठीक है। अगर आप Au के देखें तो यहाँ पर +3 चार्ज आएगा, यहाँ Ag पर देखेंगे तो भी +3 चार्ज आएगा। ध्यान से देखो, AuCl4 है, -1 आ रहा है यानी 3+ होना चाहिए, या -1 आ रहा है यानी 3+ होना चाहिए। सिल्वर की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखते हैं हम, +1। सिल्वर के बाद Au की भी कितनी देखते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं हम तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ कितनी है, +3, औकात से बाहर। तो अब देखो
यहां वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड अगर होता तो कौन सी स्प्लिटिंग होती? टेट्राहेड्रल। औकात की तो टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ वीक फील्ड के साथ क्या हो गया दिक्कत? हायर चार्ज आ गया, औकात से बाहर चार्ज आ गया। तो मैंने क्या कहा, औकात से बाहर आ गया तो स्प्लिटिंग भी क्या आएगी? औकात से बाहर। औकात से बाहर कौन सी होती? 4 कोऑर्डिनेशन में स्क्वायर प्लेनर। यहां पर आपका ये प्लस आ गया तो डी आएगा 8, डी आएगा 8, क्योंकि ये कॉपर फैमिली के हैं। कॉपर फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 प्लस 3 करोगे तो कितना बचेगा? d8, वहां भी d8। अब इसमें भरो d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 भरने के बाद आपका ये आपका s और ये आपका p, ये आपका d आ गया, ये एक s आ गया और ये p आ गया। तो क्या आएगा? ये dsp2। क्या आएगा? dsp2। dsp2 के बाद क्या आएगा? ये स्क्वायर प्लेनर। क्या आएगा बताओ? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के साथ साथ डाया मैग्नेटिक। म्यू क्या आएगा? 0। तो dsp2 आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा, डाया मैग्नेटिक आएगा, म्यू 0 आएगा, और म्यू 0 के साथ साथ क्या आएगा? ये लो स्पिन, और लो स्पिन के साथ साथ आएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आपका क्या था? हायर चार्ज। ये क्या था? हायर चार्ज। ये क्या था? हायर चार्ज। हायर चार्ज था, औकात से बाहर था, इसलिए स्प्लिटिंग औकात से बाहर हुई। तो जो मैग्नीज में मैं बार बार समझा रहा था वो ये था कि हायर चार्ज था लेकिन औकात में था, इसलिए स्प्लिटिंग औकात में हुई टेट्राहेड्रल, लेकिन औकात में थोड़ी ज्यादा हुई, इसलिए वो गैप कम हो गया था। क्लियर? नोट कर लेना, ये सारे सवाल आपको कंफ्यूज कर देते, आपसे कभी भी सवाल नहीं बनते ये। ठीक है, नोट कर लेना इसको। इधर आओ, अगला। अब बात करते हैं अपन, जैसे अपन ने पढ़ा था, याद है? टाइटेनियम H2O6+3, वेनेडियम H2O6+2, वेनेडियम H2O6+3, CrH2O6, याद आ रहा है कुछ? इन सब में अगर आप देखो टाइटेनियम तो 3d2 4s2 आता है, +3 आया तो 3d1। यहाँ देखोगे आप तो वेनेडियम आ रहा है 3d2 4s2, 3d2। यहाँ पर फिर से आएगा 3d3 यानी 4s, यहाँ 3d3 आएगा, यहाँ 3d2। क्रोमियम की बात करेंगे तो 3d3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है D1 D2 D3। और जब मैंने आपको इनका हाइब्रिडेशन बताया था तो क्या बताया था? ध्यान देना, मैंने कहा था स्प्लिटिंग होगी ये। अब उसके बाद मैंने ऐसे बना दिया था और मैंने हाइब्रिडेशन लिख दिया था D2sp3। अब मेरा एक डाउट था यहाँ पर, और वो डाउट ये था कि सर यहाँ तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग वीक होती है। स्प्लिटिंग अगर वीक होगी तो ये जो ये इसके साथ नहीं आ सकता, यानी गैप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए यहाँ पे? गैप, ऐसे होना चाहिए। ये गैप होना चाहिए पक्का, यहां गैप आना चाहिए, समझ रहे? और अगर यहाँ गैप आ गया तो फिर ये वाला इसके साथ हाइब्रिडेशन में नहीं जाएगा, बल्कि ये सब डायरेक्ट हाइब्रिडेशन में जाएंगे। ये वाला नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट क्या होगा? ये हाइब्रिडेशन में जाएंगे इसके साथ। क्लियर? तो अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि लेकिन हमने जब हाइब्रिडेशन पढ़ा था तो हमने इसके साथ बना दिया था, ये साथ बना दिया था। पता है क्यों? क्योंकि नोट करके यहां पर हमें एक बात समझनी है अभी कि D1 to D3 ऑलवेज
लार्ज स्प्लिटिंग होती है इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। क्या बोला जल्दी बताओ। मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलत हो सकता है आपसे, कि D1 से D3 ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होती है इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, यानी कि D1 से D3 जब भी आएगा स्प्लिटिंग ज्यादा पाया जाएगा। D1 से D3 जब भी आएगा, जल्दी बोलो, D1 से D3 जब भी आएगा स्प्लिटिंग ज्यादा पाया जाएगा। और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा पाया जाएगा, दोबारा बोलो, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा पाया जाएगा तो ये गैप जो है वो कम, इन दोनों का गैप बढ़ जाएगा और ये गैप कम हो जाएगा और हाइब्रिडेशन हमेशा D2sp3 आएगा। इसलिए यहाँ वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तब भी स्प्लिटिंग लार्ज है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तब भी लार्ज होती। यानी कि इन सभी कॉम्प्लेक्स में डेल O ज्यादा आएगा P से, यानी कि D1 से D3 ऑलवेज डेल O ज्यादा होगा P से इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड का कोई रोल नहीं होगा, चाहे कुछ भी भर दो। क्या बोला बताओ मैंने, नेचर ऑफ लिगेंड का कोई भी रोल नहीं होगा, चाहे कुछ भी भर दो। दोबारा से बोलो फटाफट, नेचर ऑफ लिगेंड का कोई भी रोल नहीं होगा, चाहे फिर कुछ भी भर दो। समझ गए बात को, चलो बोलो, क्या बोला मैंने, नेचर ऑफ लिगेंड का कोई रोल नहीं होगा चाहे कुछ भी भरो। क्लियर सबको, आया ना, सिंपल है, बोलो। तो D1 से D3 ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होगी इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, और हमेशा डेलो ज्यादा होगा P से, ये ज्यादा होगा हमेशा, ठीक है, और ये इसके पास आ जाएगा, इसलिए हाइब्रिडेशन में जा रहा था ये। अब ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो उसका रीजन सुनो। जब हम कभी भी देखते हैं तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन सा होता है, S, लेकिन अगर D आ गया तो D आएगा ये, और D में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो जब आप D में इलेक्ट्रॉन भरोगे एक, तो यहां पर भी एक प्रोटॉन बढ़ेगा। अब हम इन सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये 3D हो गया और ये 4s हो गया। जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो D की शील्डिंग पावर कम है, वो रोक नहीं पाएगा, तो सीधा बाहर जाएगा ये। तो बाहर जाएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो लिगेंड को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। D2 जाएगा, एक यहाँ आया, D2 यहाँ आएगा, D2 यहाँ आया तो फिर से अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर से खींचेगा वो अपनी ओर। D3 बनाएंगे तो यहाँ आएगा, फिर से D3 हो गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लिगेंड को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन जैसे D4 आया, D4 आने पर इलेक्ट्रॉन यहां भरूं या यहां भरूं, ये डिसाइड होता था, ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड से। क्योंकि D1 से D3 तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, ये मैंने पहले बताया था, याद करो कि अगर आपको D1, D2, D3 भरना हो तो चाहे वीक फील्ड हो ऐसे ही भरोगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो ऐसे ही भरोगे। लेकिन जैसे ही D4 आएगा तो D4 किससे डिसाइड हो रहा था, नेचर ऑफ लिगेंड से, ठीक है। और D4 अगर मान लो ऐसा आ गया तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो गया, है ना। अगर आपका यहां ले जाओगे तो उस कंडीशन में हाई एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर से आपका अट्रैक्शन कम हो गया, एनर्जी ज्यादा चाहिए। क्लियर, यानी कि जो D4 आएगा वहां से अगर आपको डिसाइड करना है तो नेचर ऑफ लिगेंड बताएगी, क्योंकि नेचर ऑफ लिगेंड ये कहेगी कि यहां इलेक्ट्रॉन जाए या वहां जाए, उससे डिसाइड होना शुरू होगा। इसलिए D1 से D3 तक तो अट्रैक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता है, लेकिन D4 में आते ही इलेक्ट्रॉन या तो हाई एनर्जी पर जाता है इसलिए अट्रैक्शन कम, और या फिर पेयरिंग में आ जाता है इसलिए रिपल्शन होगा तो अट्रैक्शन कम। तो कंटिन्यूअसली अट्रैक्शन नहीं बढ़ता, इसलिए D1 से D3 तक ही स्प्लिटिंग लार्ज होती है इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, और D4 से D7 जैसे जाते हैं नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड कर जाती है। क्लियर सबको, तो इसीलिए मैंने बताया कि D1 से D3 ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होती है इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। D1 से D3 ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होती है इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, इसलिए इन सब की स्प्लिटिंग लार्ज हुई थी, और सब में डेलो ज्यादा आएगा P से। क्लियर सबको, अब मैं की पॉइंट बता रहा हूं, महा की पॉइंट।
ये आपके पास होता है डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये होती है 3D सीरीज, इसको एक नाम और देते हैं हम 4D सीरीज, इसको एक नाम और देते हैं हम 5D सीरीज। क्लियर? ये आपकी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ठीक, अब इनके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या आएगा, देखो 3D1 4:2, 3D2 4:2, 3D3 4:2, 3D5 4:1, 3D5 4:2, 3D6 4:2, 3D7 4:2, 3D8 4:2, 3D10 4:1 और 3D10 4:2। ये आपके वाले डी ब्लॉक बना दिए। अच्छा, ये मेरे ख्याल कैसे आया की पॉइंट बनाने का, थोड़ा इसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि यार एक बार बताओ, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो रहे हैं वो जनरली डी ब्लॉक ही बना रहा है, तो सबसे पहले मैंने डी ब्लॉक लिख लिए। फिर मुझे एक बात पता थी, जब मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, डी में 1 से 10, यानी D1 to D10। तो मैंने सबका लिख लिया कॉन्फ़िगरेशन, ये D1 से D10। क्लियर? फिर मुझे एक चीज याद थी कि अगर D1 से D3 की बात होती है तो हमेशा 1 2 3 ऐसे ही भरते थे, 1 2 3, इधर भी ऐसे ही भरते थे 1 2 3, हाँ या ना, बोलो। तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो D1 से D3 जब भी ऐसे भरते थे तो नीचे भराएंगे, नीचे भरेंगे तो ऊपर वाला हमेशा जाएगा ऑर्बिटल, यानी कि sp सॉरी ऊपर वाला जाएगा, यानी कि कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, D2sp3। ऊपर वाला जाएगा तो क्या आएगा, D2sp3। ऊपर वाला जाएगा तो क्या आएगा, D2sp3, हाँ या ना। ऊपर वाला जाएगा तो D2sp3, D2sp3। क्लियर? तो D1 से D3 ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता था विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2sp3, हाँ या ना, विद द हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। क्लियर? तो D2sp3 इसलिए बनाया था अपन ने, हाँ या ना, सिंपल है। अगला देखो, फिर D4 से D7 हमने कहा था अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो आपका होता है D2sp3, वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो आता है sp3d2। याद आया? फिर उसके बाद आया था D8 से D10। अगर D8 से D10 की बात करते हैं तो D8 से D10 हमेशा क्या होता था, sp3d2। D8 से D10 क्या होता था, sp3d2। अब मैंने आपको बताया कि जब स्कैंडियम जो होता है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3। ये आपका +2 भी शो कर सकता है और +3 भी शो कर सकता है। ठीक है, वेनेडियम भी +3 भी शो कर सकता है, +2 भी कर सकता है, क्रोमियम +3 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर मैं +3 बताऊंगा तो D0 आएगा, अगर मैं +2 लिखता हूं इसके अंदर तो ये D2 आएगा, अगर मैं +3 लिखता हूं तो D1 आएगा। क्लियर? यहां पर अगर मैं +2 करता हूं वेनेडियम का तो D कितना आता है, 3 आता है। अगर मैं +3 करता हूं तो D1 आता है। यहां पर अगर मैं क्रोमियम का +3 करता हूं तो 3D कितना आएगा, देखो D, देखो यहां पर 3 आएगा, और अगर +2 करता हूं तो D4 आएगा। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान दे, ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से, सोना नहीं है ना, ना। अगर मैं इन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम को देख रहा हूं और क्रोमियम में सिर्फ +3 को देख रहा हूं, तो आप देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, D3 तक आ रहा है। D3 स्क्वायर प्लेनर नहीं, ऑक्टाहेड्रल की बात चल रही है अभी सिर्फ। सब डाउट जब भी आए ना तो सीधा याद रखना, अभी मैंने सिर्फ कौन सी बात की है, ऑक्टाहेड्रल, 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 ऑक्टाहेड्रल। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की बात कर रहा था और क्रोमियम में सिर्फ +3 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्रोमियम में किसकी बात कर रहा हूं, +3 की, लेकिन बाकी सब में आपके +2 +3 जो भी है सबकी बात कर रहा हूं। अगर आप इनका कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हो, ठीक है, तो आप देखो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो वेनेडियम तक, तो
वेनेडियम तक तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वेनेडियम का कंपाउंड तो हमेशा क्या रखेगा, D2sp3। साला चाहे कोई भी लिगेंड आ जाए, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो D1 से D3 के बीच में रहेगा। और क्यों रहेगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 या +3 आएगी, और उसमें वो हमेशा D1 D2 या D3 रखेगा। D3 रखेगा तो हमेशा क्या होगा, D2sp3। क्यों, क्योंकि D1 से D3 हमेशा D2sp3 होता है। तो यानी अगर नींद में मैं सो रहा हूं, मेरे पास कोई बच्चा आया, उसने आके बोला भैया एक हाइब्रिडेशन बताओ, मैंने कहा कौन सा पूछ रहा है, चल बोल। तो भैया स्कैंडियम, मैंने कहा स्कैंडियम है, कितने लिगेंड है, बोला भैया 6, D2sp3। भैया लिगेंड कौन से सुन तो लो, मुझे पता ही नहीं कौन से, कोई भी लिगेंड हो, सारे अलग अलग हो तब भी D2sp3, सारे जो है वो एक जैसे हो तब भी D2sp3, सारे वीक फील्ड हो तब भी D2sp3, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तब भी D2sp3, आधे वीक और आधे स्ट्रॉन्ग हो तब भी D2sp3। भैया दूसरा बताना, टाइटेनियम है, टाइटेनियम कितने लिगेंड, भैया 6, D2sp3। भैया सुन तो लो, क्या सुनना, तू जाना मस्त रे, सोने दे, नींद मत खराब कर। स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम भैया ना, वेनेडियम भी नहीं, वेनेडियम भी D2sp3, चल भाग यहां से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, +3 आएगा, +2 और +3 आएगा मेरे भाई। तो कोई भी लिगेंड हो D2sp3, चिल्लाने की क्या बात है इसमें, है? क्रोमियम, क्रोमियम जब आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा, क्रोमियम आएगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 आएगा तो इसका मतलब उसमें भी D2sp3 आएगा, +3 आएगा तो D3 बनेगा, तो D3 बनेगा तो भाई हे भाई D2sp3 होता है D3 में, ठीक है। तो क्रोमियम में अगर +2 आएगा तब हम सोचेंगे। अब क्या सोचेंगे जरा देखो, अगर मैं यहां +2 करता हूं D4, यहां +2 करता हूं D5, यहां अगर मैं +2 करता हूं D6, यहां +2 करता हूं D7, अगर आपको याद हो शायद तो D4 से D7 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गए तो आपका था D2sp3, और अगर आपके वीक फील्ड लिगेंड आ गए 6 तो क्या था, sp3d2। अगर 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गए D2sp3, 6 वीक फील्ड आ गए तो sp3d2। याद करो D4 D5 D6 D7 बताया था मैंने, तो D5 से D4 से लेके D7 तक हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या आता है, बोलो D2sp3, वीक फील्ड में क्या आता है sp3d2। अब आई निकल की बारी, निकल की बात करो, अगर निकल की बात करें तो निकल पर +2 चार्ज होता है अभी, ठीक है, +2 चार्ज होगा तो D8 होगा, और D8 में आपको मैंने क्या बताया था, D8 में एक ही बात बताई थी मैंने, क्या, ऑलवेज sp3d2। D8 से D10 में 6 लिगेंड में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 6 लिगेंड, कोई से भी हो हमेशा क्या आएगा sp3d2। लेकिन अगर आपका आता है यहां पर 4 लिगेंड, तो 4 लिगेंड में आपको दिक्कत आएगी। अगर 4 वीक फील्ड हुए तो ये मैंने सिखाया था sp3 आएगा, 4 अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हुए तो आपका क्या आएगा dsp2। तो निकल के केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है, 6 आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 आते तो सीधा sp3d2 बोलना है निकल में, क्यों, क्योंकि D8 से D10 में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया निकल के लिए तो आपको पूछना है कि निकल में +2 में, निकल +2 की बात हो रही है यहाँ, निकल +2 में 6 लिगेंड है sp3d2, +2 में 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो dsp2, 4 वीक फील्ड है तो sp3, निकल +2 की बात कर लें। अब बात आई कॉपर की, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के केस में अगर +1 है तो आप देखो +1 है तो क्या आएगा D10, D10 आएगा तो हमेशा क्या बोलते हैं उसको sp3। लेकिन अगर +2 आ गया तो +2 के केस में आपको पता है क्या होता है D9, D9 सिस्टम में आपको बताया था मैंने 4 SFL हो तो आपका dsp2 बताया था, 4 अगर WFL हो तो आपको मैंने क्या बताया था sp3 कॉपर के केस में। इनकी बात कर लो तो जिंक +2, जिंक +2 में क्या आएगा D10, D10 होता है तो क्या आएगा sp3, ठीक है। अगर यहाँ +2 और यहाँ +2 हो तो इन सब में तीनों में D10 आएगा, D10 आएगा तो सब में क्या होगा sp3, D10 आएगा तो क्या होगा
D10, देखो जिंक प्लस 2 होता है, जिंक प्लस 2 में D10 आएगा, D10 आएगा तो सबका sp3 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब 4 लिगेंड हो तो sp3, मान लो 3 लिगेंड आ गए तो sp2, 2 लिगेंड आ गए sp, क्लियर। अब आपसे सवाल पूछा उसने यहां पर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HgF4 माइनस HgI3 माइनस, और यहां पूछ लिया उसने HgI2। तो देखो 4 लिगेंड है तो क्या आएगा sp3, 3 लिगेंड है तो क्या आया sp2, 2 लिगेंड आया तो sp। जिंक के केस में तो साला देखते ही sp3 बोलना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि D10 होगा, D10 होगा तो लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो तब भी sp3, वीक फील्ड हो तब भी sp3, चिलेटिंग हो तब भी sp3, 2 स्ट्रॉन्ग 2 वीक हो तब भी sp3, 3 वीक हो 1 स्ट्रॉन्ग हो तब भी sp3, 3 स्ट्रॉन्ग हो 1 वीक हो तब भी sp3, सारे अलग अलग हो तब भी sp3। ZnNH3 होल 4 प्लस 2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp3, ZnCl4 माइनस 2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp3, ZnOH होल 4 माइनस 2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp3, ZnCl2 NH3 होल 2 sp3, कुछ भी पूछो, क्लियर। अब देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी है ये, इनकी बात कर लें अगर हम, ये +1 और +1 में है तो ये भी D10 है, ये भी D10 है। अगर ये D10 है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो D10, D10 है तो sp3, 2 लिगेंड है तो sp, 3 लिगेंड है तो sp2, कैसे 4 लिगेंड sp3, 3 लिगेंड sp, 2 लिगेंड सॉरी 3 लिगेंड sp2, 2 लिगेंड sp। और अगर +3 आ गया तो +3 आते ही D8 होता था, और D8 होता था तो सीधा सीधा DsP2, ठीक है, +3 में, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी इनकी +3 की। यहां तक आ गया। अब यहां से यहां तक की बात करें तो ये कौन सी सीरीज है बताओ, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो हमने नोट करके लिखा था क्या, लार्ज स्प्लिटिंग होती है इनमें, ड्यू टू हायर जेड इफेक्ट। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, यहां पर लार्ज स्प्लिटिंग होती थी ड्यू टू हायर जेड इफेक्ट। अपन ने याद है शुरू में जब मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई वैल्यू बता रहा था, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई वैल्यू में लिखवाया था कि अगर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर होते हैं तो उनमें लार्ज स्प्लिटिंग होती है रे, लार्ज स्प्लिटिंग, यानी कि यहां तो लार्ज स्प्लिटिंग होगी चाहे कुछ भी आ जाए। और अगर लार्ज स्प्लिटिंग होगी तो सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो DsP2 बोलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो D2sP3 बोलना है। इनमें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो DsP2, 6 आया तो D2sP3। दोबारा बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपका DsP2 आया, 4 है तो DsP2, 6 है तो D2sP3। चल बोल, PtCl4 - 2, PT दिख गया ना, कौन सी सीरीज का है, थर्ड का, तो क्या है DsP2। PdCl4 - 2 सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है, DsP2। PtCl6 2 - PtCl6 कितने लिगेंड है, 6, D2sP3। क्लियर है, पक्का आया ना। और इनमें डेल ओ ज्यादा आएगी कम आएगी, ऑक्टाहेड्रल में डेल ओ ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग लार्ज होगी, स्प्लिटिंग लार्ज। अब मान लो उसने आपको, ये तो आपके जाने पहचाने थे, अब आपको मान लो उसने क्या दे दिया, ये मिटा देता हूं, ये सवाल तो आप लिख लोगे, इसको नोट कर लेना है ना। अब आपको उसने सवाल क्या दिया पता है, उसने सवाल दिया कि RHF6 3-, इसका हाइब्रिडेशन बता। अब आपको दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आई साला RHF6 - 3 है तो सर मुझे RH नहीं पता, PT तो पता था सेकंड और थर्ड का है, PT तो पता था थर्ड का है और पैलेडियम पता था सेकंड का, लेकिन RH नहीं पता सर कहाँ का है।
अब कैसे करूंगा सर मैं तो भूल जाऊंगा, तो मेरे को फिर डी ब्लॉक याद करने पड़ेंगे सारे। कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं सर, डी ब्लॉक थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो डी ब्लॉक याद करोगे बे हमरे होते हुए। हट, इसका भी की पॉइंट बनाते हैं तुम्हारे लिए, देखो महा की पॉइंट, की पॉइंट का की पॉइंट, महा की पॉइंट। क्या बोला मैंने? की पॉइंट का की पॉइंट, महा की पॉइंट। देखो क्या आपको ये सारे याद हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर, जिसमें आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सबको आते हैं कि नहीं आते? जल्दी बताओ। स्नेहा जी जल्दी बताओ, हाँ बोलो। अरे आते कि नहीं आते स्नेहा जी? जिंक तक आते हैं कि नहीं आते? सबको आते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर सबको पता है, 3D सीरीज के सबको पता है, हाँ या ना? सबको पता है कि नहीं? पता है ना? पक्का? तो बेवकूफो, जो फर्स्ट के अलावा हुआ, जो 3D सीरीज के अलावा हुआ, वही तो सेकंड और थर्ड का हुआ। यानी जो एलिमेंट आपको याद नहीं है, जो एलिमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा, वो सेकंड या थर्ड का होगा। अगर वो सेकंड और थर्ड का होगा तो 4 में उसका DsP2 बोलना है, 6 में उसका D2sp3 बोलना है। क्या ये आपको पता है? नहीं पता ना? तो आपको 6 देखना है, 6 देख के क्या बोलना है? D2sp3। क्या आपको ये वाला एलिमेंट पता है? मुझे तो नहीं पता, नहीं पता, मैंने 6 देखा, D2sp3। क्या आपको ये एलिमेंट पता है? मुझे तो नहीं पता। पता है? मुझे नहीं पता। कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 3 और 1 4, DsP2। इसको विल्किंसन कैटलिस्ट भी बोलते हैं। मुझे तो नहीं पता विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता, मैंने तो देखा 4, और ये नाम मालूम नहीं था, ये नहीं मालूम था, तो DsP2 सीधा बोलना, DsP2। बेवकूफों, आज के बाद तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि हे भगवान इनमें से सलाह देना। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से दोगे, यानी जो कैटायन मुझे नहीं पता, अगर आप उसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए दोगे तो मैं जल्दी निकालूंगा, क्योंकि उसका तो फिक्स है। 4 में बोलना है DsP2, 6 में बोलना है D2sp3। अगर साला इनका दे दोगे तो मुझे निकालना पड़ रहा है साला अंदर। तो भगवान से अब तो दुआ ही यही करोगे कि मुझे दे ही ये वाले, इनमें से दो, क्योंकि इनका फिक्स है, इनमें कोई डाउट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं आएगा, सारा आंसर मेरा सही जाएगा। 4 देख करके मैं सीधा DsP2 लगाएगा, 6 देख के D2sp3 लगा के आएगा। समझ में नहीं आ रहा? क्लियर? तो ये आपके पास की पॉइंट्स का पूरा है। अब आपको इसके अंदर 2 थर्मोडायनेमिक और क्या बोला मैंने? थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स। काइनेटिक एक थ्योरी होती है, उस काइनेटिक्स का लफड़ा आएगा इसमें। तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का जो लफड़ा आएगा, उस लफड़े से बचने के लिए, ठीक है, मैं आपको यहां पर कुछ याद करने के लिए दे रहा हूं, वो आपको लर्न करने डायरेक्ट, क्योंकि वो एक्सप्लेन करेंगे तो अपन बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ जाएंगे। ये वीक फील्ड है, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन आपको याद रखना पड़ेगा। D2sp3 आएगा, डेलो ज्यादा आएगा पी से, लो स्पिन होगा, ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसी तरह से कोबाल्ट का एक और भाई था, याद है? ऑक्सलेट वाला भी बताया था मैंने। तो ये कोबाल्ट के 2 भाई तो याद रखने हैं आपको ऐसे। ठीक, इसके अलावा अमोनिया के साथ ये वाले याद रखने हैं। यहां देखो ये सब +2 वाले हैं, ये नोटिस करना, +2 +2 +2 लिखा है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इनका डेलो कम आता है पी से, और ये हाइब्रिडेशन आएगा आपका इसका sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन। ये आपको याद रखने हैं, 2 ये और बाकी ये, बस ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, या तो आप एक कागज में लिख के चिपका देना सामने, क्योंकि बार बार परेशान करेंगे ये। ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समाप्त। क्लियर? अब इसमें एक फैक्टर और आता है जो वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना?
अब ये क्या होता है, ये थोड़ा हायर है, आपको समझना पड़ेगा अब इसमें, है ना, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपको फील आ जाएगी अगर आपने CFT में स्प्लिटिंग को अच्छे से पढ़ा है तो। जब हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ी थी तो हमने ये मान के पढ़ा था कि हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में सिमेट्रिकली भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, या तो वो पूरे खाली हैं या फिर पूरे आराम से भरे हैं या सिमेट्रिकली भरे हैं। यानी आपने जो स्प्लिटिंग पढ़ी है वो या तो D0 में पढ़ी है या D5 में पढ़ी है या D10 में पढ़ी है, मतलब समझे आप। आपने ये मान के पढ़ा, मतलब हमने स्प्लिटिंग या वैन विल्क और बीथे ने ये मान के बताई थी कि उन d ऑर्बिटल में सब में इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, या तो D5 है या D0 है या D10 है, फिक्स भरे हुए हैं सारे पूरे। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है, किसी में D1 भी होता है, किसी में D4 भी होता है, किसी में D9 भी होता है। तो जब D9 होगा तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा एक, ऐसे समझो आप। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है, ये डेलो ज़्यादा होगा पी से और ये डेलो कम होगा पी से। क्लियर सबको? अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो। तो आप जब भरते थे तो ऐसे भी भर सकते हो आप एक एक। अब जब D1 भरा हुआ है तो सिमेट्रिकली कहाँ भरा हुआ है, ये तो अनसिमेट्रिकल है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ है तो रिपल्शन तो यहाँ ज़्यादा आएगा। फिर आपने D3 भरा। क्लियर? अब आप दिमाग लगाओ, मेरे को बताओ कि जब आप इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग पढ़ी थी अपन ने, तो जरा देखना कैसे थी। ऐसे ये लिगेंड थे, ये नॉन एक्सियल थे, ये एक्सियल थे। रिपल्शन ज्यादा किस ऑर्बिटल को पड़ रहा था? एक्सियल वाले को। किसको? एक्सियल वाले को। किसको? एक्सियल वाले को। रिपल्शन ज्यादा किसको लगा? एक्सियल वाले को। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि जब लिगेंड आता है तो वो लिगेंड सबको इक्वल रिपल नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हुए तो रिपल्शन भी अलग अलग आएगा। क्लियर? क्या बोल रहा है वो? जब लिगेंड आएगा तो रिपल्शन भी अलग अलग आएगा। क्लियर है? अब ये रिपल्शन जो अलग अलग आएगा उसी को डिस्टॉर्शन वर्ड बोला उसने, जॉन टेलर ने। तो जॉन टेलर क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रॉन रखे गए ये एक्सियल में रखे हैं कि नॉन एक्सियल में? तो आंसर है नॉन एक्सियल में। नॉन एक्सियल में रखें तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए कंसीडर ही नहीं करते आप। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसे कंसीडर ही नहीं करते। तो यानी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जनरली इनमें तो लगेगा ही नहीं, यानी कि D1 से D3 तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्योंकि कंसीडर ही नहीं करते हम उसको। ठीक है? अब आई बात इलेक्ट्रॉन्स भरने की, तो कहां भरें? D4 तो यहां भरेंगे, तो फिर अगर यहां भरेंगे तो यहां भी कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर D4 इसमें आया वीक फील्ड में तो यहां भरेंगे। अब यहां भरते ही दिक्कत आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब इनके जो नाम है वो देखना आप, dx² - y² और dz² है, dx² - y² और dz² है। आया ना? दोबारा बोलो, dx² - y² और dz² है। अच्छा, दोनों की एनर्जी सेम होती है, ये दोनों तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। तो यहां पर आपका डिस्टॉर्शन लग रहा है, यहां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लगेगा। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लगेगा तो सवाल ये पूछ रहा है वो आपसे कि ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल में रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन मेटल कौन से में रखेगा? dx² - y² में रखना चाहेगा ये इलेक्ट्रॉन या dz² में रखना चाहेगा? समझ रहे बात को आप? सवाल क्या पूछ रहा है वो? क्या पूछ रहा है कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां रखना चाहेगा? वो इसमें रखना चाहेगा z² में या dx² - y² में? सोच के बताओ। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन वहां रखना चाहेगा जहां लिगेंड का रिपल्शन कम आए। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लिगेंड आ रहे हैं और ज्यादा रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो परेशान हो रहा है वो,
तो वो ज्यादा रिपल्शन नहीं चाहता, इसलिए ऐसी जगह रखता है उसको जहाँ रिपल्शन कम लगे। तो दिमाग लगाओ कहाँ रखना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में रखेगा, नहीं, वो रखना चाहेगा डी जेड स्क्वायर में। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो जेड एक्सिस थी, इस जेड एक्सिस पर आपके क्या हो रहा है? जेड एक्सिस पर आपका डी जेड स्क्वायर यानी कि एक ऑर्बिटल रखा हुआ है। तो जो डी जेड स्क्वायर है वो एक ही एक्सिस को लेके बैठा है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन डी जेड मतलब जेड एक्सिस में होगा तो उसको सिर्फ दो लिगेंड रिपल करेंगे। लेकिन अगर वो यहां पर रख देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल में, तो चार लिगेंड रिपल करेंगे, चार। तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए वो नहीं चाहता, तो वो इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां रखेगा? जेड पे। और अगर जेड पे रख देगा तो जेड पर जब वो लिगेंड आ रहा है तो वो जेड पर रिपल्शन फील करेगा, हल्का सा रिपल्शन फील करेगा, हल्का सा, जबकि एक्स और वाई से जो लिगेंड जा रहे हैं वो रिपल्शन फील नहीं कर रहे अभी। D4 यहाँ पर याद रखना, ये स्प्लिटिंग पर्टिकुलर एक एक कॉन्फ़िगरेशन की हो रही है अब। तो यहाँ D4 किसकी हो गई? वीक फील्ड लिगेंड, या यूं कहें D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में सवाल पूछेगा वो आपसे, क्या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है? तो आप बोलोगे यस, D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उस एक इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन आएगा, और वो रिपल्शन जब आएगा तो एलिमेंट सोचेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ रखूं, तो वो कहेगा कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मत रखो, आप रखो डी जेड स्क्वायर में, क्योंकि वहां दो ही लिगेंड रिपल कर रहे होंगे। समझ गए बात को? अब जब दो लिगेंड रिपल कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये जो दो लिगेंड है ये रिपल कर रहे हैं, ये दो लिगेंड रिपल कर रहे हैं, यहां रिपल्शन मिल रहा है, तो इसलिए इनकी लेंथ ज्यादा आएगी, इनकी लेंथ ज्यादा आएगी। यानी एक नई चीज आपने पढ़ ली कि D4 वीक फील्ड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी सारी लेंथ इक्वल नहीं होती है, उसकी ये वाली लेंथ ज्यादा होती है, ये वाली लेंथ ज्यादा होती है, और ये चारों छोटी होती हैं, क्योंकि यहाँ रिपल्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ज्यादा पास जाते हैं, ये थोड़ा दूर जाते हैं। इसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या बोलते हैं इसको? टेट्रागोनल इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल इलोंगेशन। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि क्या सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है इसमें, तो आंसर बोलोगे नो, ये वाली थोड़ी सी ज्यादा होंगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डी जेड में रखा है, डी जेड में रखा है तो रिपल्शन आएगा, डी जेड में रखा है तो रिपल्शन आएगा। फील ही नहीं आई यार, पक्का? अब अगले पे आओ, D5। तो D5 में यहां तो यहां आएगा, यहां क्या आएगा? यहां क्या D5 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा? नहीं। देखो इनमें तो लग ही नहीं रहा, इनमें तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये तो नॉन एक्सियल है, कंसिडरेबल ही नहीं है। लेकिन इसमें होगा अब D5 में, क्योंकि दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो सेम रिपल्शन आएगा, तो इसका मतलब टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन यहाँ नहीं होगा, तो D5 में भी नहीं होगा। अब ये आया D5 के बाद D6, यहाँ भरो, यहाँ भरो, यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सेम भरे हुए हैं दोनों, इससे कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ नहीं होता रिपल्शन, क्योंकि यहाँ सामने नहीं है, ये नॉन एक्सियल है, इनको रिपल ही नहीं कर रहा लिगेंड ढंग से, तो इसलिए इनके रिपल्शन को कंसिडर नहीं करते। होगा थोड़ा सा होगा लेकिन वो कंसिडरेबल नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा D6 में भी। अब किस में करें? D6 के बाद D7, यहाँ पर भरेंगे D7 जैसे ही आएगा, और यहाँ D7 यहाँ भरेंगे, तो अब देखो D7 वापस वही सिचुएशन होगी जो पहले यहाँ थी। अब ये D7 आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? वापस आपको बताना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भरोगे या डी जेड स्क्वायर में? तो ऑब्वियस सी बात है डी जेड स्क्वायर में भरेंगे, डी जेड स्क्वायर में भरेंगे, यानी कि D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि लो स्पिन। यहां बताओ इसमें भी आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, यानी कि D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी 6 की 6 बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है, ये 2 लंबी होंगी और ये 4 छोटी होंगी, टेट्रागोनल इलोंगेशन। अगला हो D8। D8 में देखो कहीं पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा क्या? नहीं।
यहाँ पर भी सिमेट्रिकल भरे हुए हैं, सिमेट्रिकल भरे हुए हैं ये दोनों, यहाँ पे भी नहीं होगा। D9, D9 तो आप बताओ क्या होगा? यस, D9 में फिर से रिपल्शन आएगा। अब ये D9 में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ भरा होगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में या dz स्क्वायर में? तो आंसर है dz स्क्वायर में भरा होगा। तो यानी कि D9 चाहे वो लो स्पिन हो, सॉरी लो स्पिन हाई स्पिन तो बोलते ही नहीं है इसको, तो D9 कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका क्या होगा? चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, D9 में भी आपका क्या होगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो D9 में भी अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो यानी कि 2 बॉन्ड लेंथ अलग होंगी, 4 लेंथ अलग होंगी। तो अब यहाँ एक सवाल पूछा उसने कि कॉपर H2O होल 6+2, स्टेटमेंट है कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल, यस और नॉट? तो आंसर है यस, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दैट इज कॉल्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो अब आपसे एक सिंगल ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किन किन कॉन्फ़िगरेशंस में मिलता है, तो सिंपल आंसर आप देंगे D4 में वीक फील्ड में, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड में और D9 में, इनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। D10 में होगा क्या? नहीं, क्योंकि फिर से पूरा भरा होगा, सिमेट्रिकल भरा होगा। ऐसे सवाल आपसे जॉन टेलर के अंदर आएंगे। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आया होगा। टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। हम मेटलर्जी में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, हर साल सीक्वेंस में मेटलर्जी को पहले लेते हैं, लेकिन इस बार अपन पहले सॉलिड्स क्वालिटेटिव एनालिसिस को ले रहे हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत बड़ा है, आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। अभी कोविड की सिचुएशन में आप इसको बहुत ढंग से याद कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये अभी लूंगा तो बहुत बाद में आएगा, फिर क्या दिवाली आ जाएगी, दिवाली की छुट्टियां आती हैं और वो आती है और माहौल चेंज हो जाएगा फिर आपके घर का। तो मैंने इसलिए इसको लिया है कि दिवाली से पहले खत्म हो जाए अपना ये अच्छे से, समझ गए? तो इसलिए मैंने पढ़ाया, मतलब मैंने पढ़ाया सोच के पढ़ा रहा हूँ मैं, आप बस अपना काम करना, याद करना है, ठीक है? बाकी सब छोड़ दो, ठीक? चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में सॉल्ट एनालिसिस के साथ।